अस्सलाम वालेकुम। दक्कनी खबरनामे के नाजरीन के वास्ते दक्कनी खबरां लेके मैं हूं आप लोगों के साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पीर के दिन जबरदस्त पुकारा हुआ। तेलंगाना के सीएम केसीआर एचआरडी में बोले हैदराबाद में 2 नए एयरपोर्ट बनाएंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जगन मोहन रेड्डी राजभवन को जाके गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से मिले। तेलंगाना के सीएम केसीआर बोले आते सो कैबिनेट की मीटिंग में किसानों के लोन माफ करने की मंजूरी देंगे। एमईए के चीफ पासपोर्ट ऑफिसर बोले पासपोर्ट रिन्यूअल के वास्ते पुलिस इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अब खबरें तफसील से देखेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पीर के दिन जबरदस्त पुकारा हुआ। राज्यसभा में भी अपोजिशन के लीडर मोदी सरकार की नाकामी पे हंगामा करे। राज्यसभा में बीजेपी और दूसरी पार्टी के लीडर खूब बहसा कर ले रहे। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी की शान में कसीदे पढ़ते दूसरे लीडर बीजेपी की नाकामियों पे चीखने लगे। बीजेपी पे एतराज़ करते हुए अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लीडर बातें कर रहे थे। बीएसपी के मायावती बोले मोदी तो बोले थे अच्छे दिन आएंगे, हम लोग अच्छे दिनों की आस में बैठे हुए थे, महंगे दिन आ गए। सीपीएम के सीताराम बिजोरी बोले बीजेपी वाले पहले तो हमको मौका दियो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे बोल रहे थे। जैसा मौका दिए इन लोग आप बहाने बना रहे। ये बोल रहे हैं महंगाई इनको विरासत में मिली कहते। इन्हों बोले बीजेपी को महंगाई विरासत में मिली, ये विरासत दूसरी पार्टी को बीजेपी दे के चले जाएंगी। ये सिलसिला चलते रहेगा क्या? ये चक्कर में हिंदुस्तान की पब्लिक आखिर कब तक फंसी हुई रहेंगी? आरजेडी के शरद यादव भी महंगाई के खिलाफ बहुत पुकार लिए। इन्होंने ज़्यादा किसानों की परेशानियों पे औंटे। इन्होंने बोले महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही और किसानों के ज़मीना छोटे होते जा रहे हैं। किसान इतने मजबूर होते जा रहे हैं अपने ज़मीना बेच दे रहे हैं। कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद बोले खाने पीने के चीज़ें बीजेपी की 1 महीने की हुकूमत में इतने महंगे हो गए, लोग प्याज आलू और तरकारी को दूर से देख के ठंडे साथ छोड़ के चले जा रहे हैं। इन्हों बोले खाने पीने के चीज़ों की कीमतों पे कंट्रोल नहीं करे तो लोग क्या खा के ज़िंदा रहेंगे। इन्हों ये भी बोले पेट्रोल के रेटा और रेल के बढ़ाए हुए किरायों को वापस लेना ज़रूरी है। इसके ऊपर बहस चल रही है। हाँ? अगर सवाल यहाँ पर महंगाई की बात, अब ये कहना कि हमें विरासत वहां से मिली है, उस विरासत को हम आगे ले जा रहे हैं, तो ये लग रहा है कि ये एक रिले रेस चल रहा है। एक रिले रेस चल रहा, बेटन यहां से दिया गया उनको और वो पकड़ के दौड़ रहे हैं। हाँ, और महंगाई को बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, आप दौड़ेंगे और आप कहेंगे कि लोग जो है हमें अधिकार दे दिया, मैंडेट दे दिया। बिल्कुल, लोगों ने मैंडेट दिया, हमने स्वीकार किया, उसका इज्जत करते हैं। लेकिन मैंडेट लोगों ने इसलिए नहीं दिया कि उनकी जिंदगी पे हमला करें। मैंडेट लोगों ने इसलिए नहीं दिया कि आप जो है बेहद महंगाई बढ़ाते जाएं। मैंडेट लोगों ने दिया कि आपने जो उनके सामने वादे किए उस वादों को पूरा करने के लिए। अगर वादा पूरा करने का सक्षमता नहीं है आपने, तो उसको स्वीकार करवाने का जिम्मेदारी हमारी है विपक्ष में। आप जब इधर बैठे थे आप हमारे साथ थे इस सवाल पे, आप उधर बैठे हो तो उसका विरोध करना हमें समझ में नहीं आता। महंगाई के सवाल पर अब आप एक अजीबोगरीब बात कही गई सर कि वो 50 रुपए बढ़ाए तो हम 50 पैसे बढ़ाए, तो इसमें क्या फर्क? यानी 49 रुपए 50 पैसे बढ़ाने की अधिकार आप अपने आप के लिए ले लिए ऑलरेडी। आप और बढ़ाएंगे इसको उस हद तक क्योंकि हमें जो है उन्होंने बढ़ा दी। सर, अगर महंगाई पर बात हो रही है, यहाँ पर सवाल जब ये सत्ता में थे वो नहीं है, या ये जब सत्ता में है वो है। कांग्रेस बीजेपी के बीच में सवाल नहीं है सर। जब इन्होंने भी कुछ कदम नहीं उठाए जिसके वजह से दाम बढ़ रहे थे, हमने उनका भी विरोध किया और करते रहे। लेकिन अब इस वादों पर यह सरकार आई है हुकूमत करने के लिए कि वो जो गलत काम हुए हैं उसको सुधारेंगे। लेकिन पहले दिन से हम क्या देख रहे हैं, वही काम को आगे ले जा रहे हैं। 50 पैसे बढ़ी डीजल या 50 रुपए बढ़ी। सस्ती सब्जी खाना चाहते हैं, सस्ती प्याज खाना चाहते हैं, सस्ता आलू खाना चाहते हैं। अरे भाई, खाना चाहते हो ठीक है, लेकिन किसान तो सस्ते में दे रहा है। किसान तो बिल्कुल सस्ते में दे रहा है। कौन है ये बिचौलिया? ये बिचौलिया देश भर में हर तरह के समाज में
ये जो गरीबों के लिए आपने कार्यक्रम रखा है, आपसे अंदाज नहीं करोगे, मनरेगा में 2 दिन के दस्तखत करा के पूरी तनख्वाह उठा लेते हैं। ऐसे बिचौलिए जो वो एक चीज गरीब के लिए हक में नहीं जाने देते। ऐसा बेईमानी का अफीम नहीं गिरी है, ये भांग नहीं गिरी है, इस देश में अफीम चढ़ गई है, अफीम गिर गई है। यानी हर आदमी किसी तरह से अपना घर, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी घर चंगा तो कटौती में गंगा, हर घर भारत हो गया है। कैसे समाज को जो खंड खंड है, कैसे समाज को जो खंडन है, लाखों जात बना कर रखी हो, लाखों जात से विषमता है, कोई बात भी सच्ची बहस नहीं करते हो। आबादी का क्या हाल है इस देश में? 32 करोड़ 33 करोड़ ज्यादा नहीं चाहिए, आप 120 करोड़ हो गए। मोदी हुकूमत के पहले बजट इजलास में अपोजिशन के गड़बड़ पुकारे से तंग आके स्पीकर सुमित्रा महाजन लोकसभा के इजलास को मंगल तक के वास्ते मुलतवी कर दिए। लोकसभा का पहला बजट इजलास जैसे शुरू हुआ, अपोजिशन पार्टियां खासतौर पे कांग्रेस के लीडर पार्लियामेंट के अंदर और कांग्रेस के कारकुना लोकसभा के बाहर जंतर मंतर पे महंगाई को लेके चीखम चाक शुरू कर दिए। लोकसभा में अपोजिशन वाले एमपियां गलों में प्याज के हारा डाल के महंगाई के खिलाफ एहतजाज करें। बजट इजलास पीर के दिन 11 बजे जैसे शुरू हुआ, अपोजिशन पार्टियां बढ़ती हुई महंगाई को लेके पुकारा शुरू कर दिए। स्पीकर सुमित्रा महाजन घड़ी घड़ी समझाने और फुसलाने की कोशिश कर रहे थे। इन्हों कभी माइकों को नीचे से ऊपर कर रहे थे, कभी उठ के खड़े हो रहे थे तो कभी बैठ रहे थे, कभी इधर देख रहे थे कभी उधर देख रहे थे, मगर जैसा जैसा वक्त गुजर रहा था पुकारा बढ़ता जा रहा था। आखिर में इन्हों ये बोल के उड़ गए, इजलास 12 बजे तक मुलतवी हो रहा। फिर 12 बजे जैसे इजलास शुरू हुआ, फिर गड़बड़, फिर 2 बजे तक इजलास आगे बढ़ा दिए। इसके बाद फिर वही हंगामा, वही शोर शराबा। सुमित्रा महाजन कल तक के वास्ते ये इजलास मुलतवी कर रहे हैं बोल के उठ के चले गए। Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, the Minister has talked about the need to address the issue of ethanol blending in relationship to the farmers getting a good benefit. But the Minister should be aware that if the farmers don't produce ethanol, they'll make alcohol. So the farmers will get their due for molasses. The real reason why ethanol blending happens is to address the issue of climate change. And what levels of carbon storage or carbon capture does the Minister assume will happen with the incremental 5% increase in ethanol blending? That's the first thing that the department should be aware of and should present to the House. Thank you. ये इस प्रश्न के साथ संबंध नहीं है। माननीय सदस्यों, प्लीज बात समझिए, प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सदन का ये बजट सेशन का पहला दिन है। मैंने आपकी सब नोटिस भी देखी है, मगर क्वेश्चन आवर प्लीज, ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल बाधित न कीजिएगा। बाद में आपने जो भी कहा दिया है, बताया है, हम हर एक बात पर चर्चा करने की पूरी कोशिश हम करेंगे, लेकिन अभी प्रश्नकाल बाधित नहीं करे, प्रश्नकाल बाधित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीमती सुप्रिया सुले। Madam, it's the insensitivity of the government. It's the insensitivity of the government which is shocked that 2 gifts that the NDA has given this country is unemployment and price rise. When price rise is such a big issue, I cannot believe that for you ethanol blending in petrol is more of a discussion than price rise in this country. आपको केवल प्रश्न संख्या बोलना है, आपको प्रश्न पूछना है। प्रश्न I definitely want to ask my question. प्रश्न संख्या बोलिए। The answer which the government has given is completely unsatisfactory. It
It is a very bureaucratic answer which he has given us, which we are not satisfied with. And I think all of us want ethanol blending is far more important today. Is it not more important than the price rise? आपको प्रश्न नहीं पूछना है. I want to ask because the employment generation, सुप्रिया जी, the unemployment seems to be one of the biggest challenges in our आप country. एक मिनट समझिए. पहले प्रश्न संख्या तो बोलिए. प्रोसीजर के अनुसार प्रश्न संख्या बोलिए. The unemployment of our country. That is my question. So say question number 2. Question number 2. Yes. Now the minister. अध्यक्ष महोदय, मैंने पटल पर विवरण रख दिया है. उत्तर का विवरण रख दिया. Completely unsatisfactory answer that he has. Completely something which I could have got. It's like an article, so it's completely because he has not given any solutions and he has not answered my basic question: is how is he going to reduce the unemployment, or what intervention is he making to reduce the unemployment of this country? He has not said any answer, madam, in it. So प्रश्न क्या है? So माझा प्रश्न असा आहे की तू करतात काय सरकार? What is the government doing for unemployment? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार बेरोजगारी को अहम विषय मानती है और इस बात को सारा देश जानता है. हमारे प्रधानमंत्री जी ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट किया है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अनेक उपाय कर रही है. अभी सरकार को मात्र 1 माह हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है, पर्यटन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है. हम कौशल उन्नयन करना चाहते हैं, बड़ी संख्या में वोकेशनल ट्रेनिंग बढ़ाना चाहते हैं, 2500 ITIs को खोलना चाहते हैं और कौशल उन्नयन करके बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों. यह सीएम के चंद्रशेखर राव HRD में बातें करते हुए ऐलान करे कि हैदराबाद में 1-2 और नए एयरपोर्ट बनाते गए. हैदराबाद को वर्ल्ड का सबसे अच्छा शहर बनाने के काम तेजी के साथ चल रहे. सीएम के चंद्रशेखर राव मीटिंग में बातें करते हुए बोले, हैदराबाद में कचरा जमा करने के वास्ते और 15 से 20 डिम्पर हाट बनाते गए और हैदराबाद के 100 किलोमीटर दूर तक क्लीन और ग्रीन शहर बनाने के काम करते गए. इन्हों ट्रैफिक के प्रॉब्लम पे पुकारते हुए बोले, कोई भी शादी में जाने के वास्ते घंटों तक रोड पे रह जाना, जबकि उन्हें खाली शादी में खाली 5 मिनट ही जाता. ट्रैफिक प्रॉब्लम को दूर करने के वास्ते मेट्रो रेल के काम तेज़ी के साथ करना बोल के हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम पे सख्ती के साथ कार्रवाई करो बोले. कई को बोले तो लोग शहर में अमन रहा तो कंपनियों में रुपए लगाएंगे. ये मीटिंग में डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली, मिनिस्टरा और खित्ते की ओहदेदार थे. జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రధానమంత్రి ఉండే రోజులలో ఆయన చాలా లాంగ్ పీరియడ్ ఉన్నారు. ఇనీషియల్ డేస్లో అమెరికాలో ఒక అతను ఐసన్ హోవర్ అని చెప్పి అమెరికా అధ్యక్షుడు ఉండేవారు. నెహ్రూ గారికి ఐసన్ హోవర్ గారికి మంచి ఫ్రెండ్షిప్ కూడా ఉండేది. నెహ్రూ గారు ఒక సందర్భంలో అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు నెహ్రూ గారి గౌరవార్థం ఐసన్ హోవర్ గారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి బాంక్వెట్లో ఆ విందులో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద బాంక్వెట్ ఐసన్ హోవర్ గారు ఒక వ్యక్తిని నెహ్రూ గారికి పరిచయం చేస్తారు. वाई जगनमोहन रेड्डी राजभवन को जाके गवर्नर ESL नरसिम्हन से मिलके इनसे AP के CM चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ शिकायत करे कि उन्होंने MPDC चेयरमैन की इलेक्शन में मनमानी करे. YSR कांग्रेस पार्टी के बड़े जगनमोहन रेड्डी कित्ते के MLA के साथ मिलके गवर्नर ESL नरसिम्हन से मिले और इनको एक मेमोरेंडम दिए. बाद में जगनमोहन रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, इन्होंने गवर्नर से ये बात की शिकायत करें कि CM चंद्रबाबू नायडू गए 2 दिन से पहले MPDC ZPDC के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में गुंडागर्दी करते हुए अपनी पार्टी के लोगों को ये पोस्ट पे बिठाए. कित्ते की YSR कांग्रेस के लीडरों को इन्होंने किडनैप करके ये सीट पे कब्जा करे थे. इसके वास्ते गवर्नर ये मामले में दखलंदाजी करना बोल के इन्होंने ये इलेक्शन को कैंसिल करो बोले. कई को बोले तो ये डेमोक्रेसी को एक धक्का है कहते. ఇంతటి దారుణాలకు దిగడం ఎంతవరకు న్యాయం అని చెప్పి గవర్నర్ గారికి వివరంగా DVD కాపీలతో సహా అందజేయడం జరిగింది. మామూలుగా
ఎంపీటీసీ పరిధి, జెడ్పీటీసీ పరిధి, మున్సిపల్ కార్పొరేటర్ల పరిధి వ్యక్తులను అక్కడ కూడా జరిగిండవేమో. దానికి సంతోషపడాల్సింది పోయి ముఖ్యమంత్రి పదవితో సంతోషం పడుకోకుండా చివరికి మండల్ పరిషత్ చైర్మన్ల పదవిని మున్సిపల్. तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव बोले आते सो कैबिनेट की मीटिंग में किसानों के लोना माफ करने की मंजूरी दे देंगे कहते. इन्हों बोले तेलंगाना में कंपनियां खोलने के वास्ते 2 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है कहते. तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव टीआरएस गवर्नमेंट इलेक्शन में लोगों से जितने भी वादे करी थी इसको पूरा करती बोल के बोले और सुनहरे तेलंगाना के वास्ते ओहदेदारों और गवर्नमेंट को मिल के कामा करो बोल के बोले. इन्हों बोले सियासी करप्शन ख़त्म करने के वास्ते इनके ख़ानदान वालों को जेल में डालने की ज़रूरत पड़ी तो इन्हों इससे पीछे नहीं हटते कहते. सीएम बोले माइनॉरिटी, SC, ST, BC के लोगों की तरक्की के वास्ते सितंबर के महीने में है सो असम्बली का बजट सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बजट रखते कहते. इन्हों बोले तेलंगाना में फैक्ट्रियाँ खोलने के वास्ते 2 लाख एकड़ ज़मीन है, इसके करीब में जो भी सहूलतें फराहम करना है इसके इंतज़ाम गवर्नमेंट करती कहते. इन्हों सफ़ेद राशन कार्ड लोगों की फैमिली से ज़्यादा दे रहे हैं बोल के बहरान है और बोले नए राशन कार्ड बनाने के काम जल्दी शुरू करते कहते. कई को बोले तो इससे हर स्कीम जुड़ी हुई रहती. इन्हों बोले पीने के पानी के आबियाशी प्रोजेक्ट में 10% पानी महफूज रखते कहते. इन्हों लाइटों के प्रॉब्लम पे भी बातें करते हुए बोले तेलंगाना के आजू बाजू के स्टेट से लाइट ख़रीद के स्टेट के लोगों को लाइट देना और जो भी कमी है इसको दूर करना. ऐसी चीनों एग्रीकल्चरल और दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को बोले तेलंगाना स्टेट को मुल्क का सबसे अच्छा स्टेट बनाने के वास्ते कामों में तेज़ी लाना. MEA के चीफ पासपोर्ट ऑफिसर बोले अब पासपोर्ट रिन्यूअल के वास्ते पुलिस इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, इससे लोगों को बहुत सहूलत होंगी. पुलिस क्लियरेंस नया पासपोर्ट बनाए सो वक्त हो जाता, इस वास्ते दोबारा पासपोर्ट इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है और अब पासपोर्ट मिलने में देरी नहीं होगी कहते. MEA के चीफ पासपोर्ट ऑफिसर बोले पासपोर्ट बनाने की कार्रवाई में तेज़ी पैदा करेंगे. इन्हों बोले पासपोर्ट के बारे में इंक्वायरी ज़रूरी है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. इसमें भी छोटे बच्चों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और सीनियर सिटीजन्स की इंक्वायरी नहीं करेंगे. मध्य प्रदेश के शहर रायसेन में जहाँ पे 2 फ़िरक़े के लोग लड़ने से कर्फ्यू लगा दिए थे, पीर को सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक कर्फ्यू हटा लिए. लोग बाज़ारों में उड़ी पड़ रहे थे, कहीं भी कोई लड़ाई तंता नहीं हुआ. बोको हराम की कैद से 60 से ज़्यादा औरतें और बच्चियां निकलने में कामयाब हो गए और इन लोग अपने अपने घरों को चले गए. ये औरतों और बच्चियों को और तकरीबन इनके 150 साथियों को 3.25 महीने पहले अगवा करके लेके गए थे. कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी बोले अपोजिशन लीडर का ओहदा इनकी पार्टी को मिलना कहते. कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी 7 जुलाई को मीडिया वालों के सवालों के जवाब देते हुए इन्हों अपोजिशन लीडर बनने की हकदार है कहते बोल के बोले. वो कैसा बोले तो इनकी पार्टी अपोजिशन में सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी है. जब इनसे ये पूछे अगर उनको ये ओहदा नहीं मिला तो इन्हों क्या करते, क्या इनकी पार्टी अदालत को जाएंगी, तो सोनिया गांधी बोले ये बारे में हम लोग आज सोच रहे हैं, अगर ये ओहदा हमको नहीं मिला तो फिर हम देखेंगे. बिहार के सीएम जितिन राम मांझी बोले आर्टिस्टों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा. बिहार के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कल्चरल प्रोग्राम होते रहेंगे. इन्हों बोले आज के नौजवानों की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते. इन्हों बोले जब जब नौजवान अंगड़ाइयाँ लेते तब तब सभी बदल जाता. बिहार के सीएम जितिन राम मांझी ये बातें बिहार के एक प्रोग्राम के इनॉग्रेशन में बोले. इन्हों बोले ये प्रोग्राम में 25 आर्टिस्टों को अवार्ड दिए. अवार्ड कैसा भी हो ये कीमती विरासत है. इन्हों बोले नौजवान अपने रास्ते से भटक गए, वो आर्टिस्ट फिर से वापस आ सकते. पाकिस्तान में बलूचिस्तान सूबे के कोयटा में फायरिंग के 2 अलग अलग वाक़ियों में 4 लोग मर गए, जिनमें 2 पुलिस वाले थे. शहर के गली बंगली जई इलाके में एक दुकान पे कौन की लोग धनाधन फायरिंग करे जिससे बाप और बेटा मर गए. हमलावरा मोटरसाइकिल पे आए थे कहते. ग्राम पंचायत 2 में सैनिटरी और वाटर वर्क्स के मुलाजिमा CITU की सदारत में बालापुर ग्राम पंचायत के सामने धरना दिए. ये धरने का असल मकसद तनख्वाह बढ़ाओ बोल के है. इन लोगों तनख्वाह 6700 करोड़ बोल के डिमांड कर रही. फिलवक्त इन लोगों की तनख्वाह 2600 महीना मिल रही.
इसके अलावा ESI और PF की सहूलत भी दियो बल्कि डिमांड कर रही। वर्कर्स यूनियन के सदर मोहम्मद सज्जाद अली ये धरने में मौजूद थे। इन्होंने मीडिया वालों से बात करें। MPTC अब्दुल्ला सादी और पहले के सरपंच हामिद बिन अब्दुल अजीज़ CEO से बात करें तो CEO अगले महीने से तनख्वाह में 1000 रुपये बढ़ाएंगे बोल के यकीन दिलाए। ये बातें वर्करां धरना रोक दिए, काम पे चले गए। ग्राम पंचायत के ऑफिसर जंगैया भी CEO से बात करें। दिल्ली में पीर के दिन लोकसभा के अंदर और बाहर हुकूमत के खिलाफ हंगामा हुआ। जंतर मंतर पे कांग्रेस के कारकुना खूब जम के गड़बड़ करे। महंगाई के खिलाफ कल तक बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ पुकारा कर रही थी, अब मामला उल्टा हो गया है। बीजेपी हुकूमत पे बैठ गई, कांग्रेस अपोजिशन में बढ़ गई। जंतर मंतर जहाँ पे 3 महीने पहले बीजेपी महंगाई के खिलाफ धरना दी थी, अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस एहतजाज कर रही। 7 जुलाई को लोकसभा के अंदर और बाहर मोदी हुकूमत के पहले बजट इजलास के पहले दिन महंगाई के खिलाफ हंगामा हो गया। जंतर मंतर पे कांग्रेस के कारकुना पार्टी के झंडे लेके गड़बड़ियाँ कर रहे थे। ये लोगों को पुलिस वाले कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर कभी कभी पुलिस को बहुत मुश्किल हो रही थी। पुलिस वाले एक आध वक्त लाठी चार्ज भी करे। कांग्रेस के कारकुना रेल के किराए में इजाफा हो गया, माल भाड़ा बढ़ गया, तरकारियाँ महंगे हो गए, पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस का रेट बढ़ गया बोल के एहतजाज कर रहे थे। RJD के सदर लालू प्रसाद यादव बोले मंडल कमीशन बम है और RJD के कारकुना माचिस है, सिर्फ गाड़ी खींचने की देर है। RJD के सदर लालू प्रसाद यादव लोगों का सपोर्ट मिलना बोल के फिर से प्लानिंग शुरू कर दिए। इलेक्शन में RJD और JDU को हुए सो नुकसान के बाद फिर एक बार बिहार में मंडल के दौर की परेशानी सियासत को दोहराने के कोशिशें शुरू हो गए। इतवार को लालू प्रसाद यादव अपने ट्विटर पे बोले मंडल कमीशन बम है और RJD का हर कारकुन माचिस है, सिर्फ गाड़ी खींचने की देर है। इन्होंने बोले हमारे को अफवाहों की मार्केटिंग करना नहीं है, दूसरे लोग इसके मास्टर है, हम सच्चे बातें करने वाले हैं। इन्होंने बोले RJD और JDU मिल के काम करे तो बीजेपी का सफाया हो सकता। ये बहुत निंदनीय और डिसरिस्पेक्ट है। अपना वो नहीं देखता है, लोग गोत्र में शादी करता है, गोत्र से अलग। शादी इसलिए नहीं हो रहा हरियाणा में लोगों का कि लड़कियों की संख्या कम हो रही है। शादी इसलिए नहीं हो रहा है कि गोत्र बचा के वो लोग शादी करता है। तो ये गंदा बयान उसने दिया है, उसको हम लोग मरम्मत करते हैं। हो रहा बढ़िया से, इसको धानुका हो या कानुका हो, इसका हम लोग मतलब कान कटवा लेते। AP के CM चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के स्टूडेंटों को फीस रिइंबर्समेंट कैसा भी देते बोल के ऐलान करे। इन्होंने इसके वास्ते एक मीटिंग रख के डिटेल मालूम करे। आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू लेक व्यू गेस्ट हाउस में एजुकेशन के अहदेदारों के साथ एक मीटिंग रखी। इन लोगों से आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट जिनको फ़ीस रिइंबर्समेंट दे रही और जो नए स्टूडेंट है जिनको फ़ीस रिइंबर्समेंट देना है, इन लोगों के डिटेल मालूम करें। और बोले स्टूडेंट को AP गवर्नमेंट फ़ीस रिइंबर्समेंट कैसा भी देती कहते, इसके वास्ते पूरे तैयारियाँ करते। अमेरिका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स की चेकिंग करने के वास्ते नए तरीके के इलेक्ट्रॉनिक मशीना लगाए गए थे। कई को बोले तो एयरपोर्ट पे कुछ भी वाक़या नहीं होना, बल्कि ये मशीनरियों से मोबाइल फ़ोनों पे भी ख़ास तौर पे नज़र रखने गए थे। झिर्रे के एरिए गंगा बोली के पास मस्जिद बिलाल में बम है बोल के पुलिस वालों को एक झूठी इत्तला मिली थी, जिसके बाद बम स्क्वाड वाले आके वहाँ पे चेक करे तो कुछ भी न था। मशहूर राइडर जावेद अख्तर को कौन की फोना करके धमकियां दे रहे कहते, इन्हों जोहू पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करे। गए 1 साल से जावेद अख्तर को कौन की आदमी फ़ोना करके परेशान कर रहा था। पहले तो जावेद अख्तर फ़ोना को केयर नहीं करे, बाद में बेजार होकर पुलिस में कंप्लेन करे। इन्हों बोले फ़ोना करने वाला अलग अलग नंबरों से फ़ोना कर रहा, पूरे कॉला बिहार से आते कहते। जावेद अख्तर का मैनेजर कंप्लेन लेके पुलिस स्टेशन को आया और पुलिस
को बोला कौन की आदमी बेवकूफ़ फ़ोना करता और अजीब अजीब सवाल करते रहता। एक बार बोला मैं जो काम दिया वो हो गया क्या? कभी पूछता मोदी से मिले क्या या नहीं। फ़ोन करने वाला बोला अगर मैं दिया सो काम नहीं करे तो बहुत बुरा हूँगा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की छोटी बहन हसीना पारकर का मुंबई में इंतकाल हो गया। दाऊद इब्राहिम की छोटी बहन हसीना पारकर उर्फ हसीना आपा की 7 जुलाई को मुंबई के हबीब हॉस्पिटल में मौत हो गई। हसीना आपा के आखिरी रस्मा मुंबई के बड़े कब्रिस्तान में करेंगे गए। इनकी तदफीन में दाऊद इब्राहिम भी आने वाले हैं बोल के मालूम हुआ। इसकी तरफ से आईजी और क्राइम ब्रांच वाले लोगों को हाई अलर्ट कर दिए। पुलिस बंदोबस्त में भी बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिए गए। टीआरएस एमपी विनोद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले टीआरएस एमपियां पार्लियामेंट में बम पुकारा करते हुए तेलंगाना के 7 मंडलों को आंध्रा में नक्को मिलाओ बोल के बोले गए। कई को बोले तो इससे लोगों को कुछ मुश्किलें होते गए। एमएम के एमएलए सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों से नेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ऑफिस का इनॉग्रेशन हसन नगर में हुआ। सैयद खैसर अहमद सदर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी और मोहम्मद अमजद अली ग्रेटर हैदराबाद प्रेसिडेंट के अलावा शिवरामपल्ली कॉरपोरेटर हबीबजान आरिफ और कितने की लोग आए हुए थे। 60 साल की एक औरत निकलिस रोड रेलवे स्टेशन के पास पटरियां क्रॉस करते वक्त ट्रेन का धक्का लग के गिर गई, जिसकी वजह से ये औरत की मौत हो गई। ऐसा मालूम हुआ ये औरत का नाम बीजानबी है और इन्हों मख्ता से हफीज पेट जा रहे थे कहते। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो नामपल्ली रेलवे पुलिस वाले लाश को दवाखाने को भिजा दिए। अफ्रीका के मुल्क लीबिया में गए 100 महीने में हुए इलेक्शन का रिजल्ट ये महीने की 20 तारीख तक आएगा कहते। ये बातें लीबिया के इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोले। मेट्रो रेल ट्रैवल एसोसिएशन के पी संगारेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले हैदराबाद मेट्रो रेल की तरफ से चल रहे 100 कामों में लोगों को जो मुश्किलें हो रही इसको दूर करने के वास्ते हमारी एसोसिएशन नुमाइंदगी करी। विवेक वर्धनी कॉलेज के एमडी शिवराज मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले विवेक वर्धनी कॉलेज में 12 जुलाई से 16 जुलाई तक साइंस वर्कशॉप्स रखते गए। इसमें कितने की कॉलेजों के स्टूडेंट भी आने वाले हैं। आसिफ नगर पुलिस वाले 30 साल के नर्सिंग के खिलाफ निर्भय एक्ट के हिसाब से केस बुक करे। कई को बोले तो इन्हें एक बच्ची को छेड़छाड़ करके भाग गया था कहते। इसको लोग 7 जुलाई को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिए। बॉलीवुड के किंग खान और दबंग स्टार सलमान खान एक बार फिर इफ्तार पार्टी में गले मिल लिए। सलमान और शाहरुख गए 100 साल कांग्रेस पार्टी के एमएलए बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में भी गले मिले थे। यूपी असेंबली में 7 जुलाई को 60 मिनट में 60 डिपार्टमेंटों के खरबों रुपए के बजट पास कर दिए। असेंबली की कार्रवाई शुरू होते बीएसपी और बीजेपी के मेंबर स्पीकर की कुर्सी के पास जाके बम पुकारा शुरू कर दिए। युगांडा में केन्या से लगी हुई सरहद कने हमलावरा बंदूकों के साथ 3 थानों पे हमला और एक फौजी ब्रेक पे हमला करे, जिसमें जुमला 41 लोग मर गए। मरे सवालों में 3 फौजियां, इनके खानदान के 3 लोग, हमलावरा और थाने के लोग भी थे। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की सालगिरह के मौके पे रियल चैनल की सब एडिटर शाहना जब्बार की खुसूसी रिपोर्ट देखेंगे। धोनी का पूरा नाम महेंद्र सिंह धोनी है। इन्हों रांची बिहार में 7 जुलाई 1981 को पैदा हुए, जो अब झारखंड में है। धोनी छोटे रहने से एडम गिलक्रिस्ट के फ़ैन हैं और इन्हों छोटे रहने से इनके आइडियल सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और सिंगर लता मंगेशकर है। धोनी DAV जवाहर विद्या मंदिर में पढ़े, जो झारखंड रांची में है, और वहाँ पे इन्हों बैडमिंटन और फुटबॉल पे अपना हुनर दिखाना शुरू करें, जिसकी वजह से इन्हों फुटबॉल और बैडमिंटन में डिस्ट्रिक्ट और क्लब लेवल पे सिलेक्ट हुए थे। धोनी इनकी फ़ुटबॉल टीम के वास्ते गोलकीपर थे और इनके फुटबॉल कोच की तरफ से इन्हों एक बार लोकल क्रिकेट क्लब के वास्ते क्रिकेट खेलने गए थे। धोनी इससे पहले क्रिकेट कभी भी नहीं खेले थे। धोनी जब वहाँ पे खेलने गए वक्त वहाँ थे 100 लोग इनकी विकेट कीपिंग के हुनर से बहुत खुश हुए थे। इसके बाद से धोनी कमांडो क्रिकेट क्लब के वास्ते 1995 से 1998 तक रेगुलर विकेट कीपर थे। इनकी परफॉर्मेंस को देख के उनको ओहदेदारा 1997 और 1998 के सीज़न में अंडर 16 चैम्पियनशिप में खिलाए, जिसमें इन्हों बहुत अच्छा खेले थे। धोनी इनका 10th होने के बाद क्रिकेट पे बहुत फोकस करे।
धोनी 2001 से 2003 तक वेस्ट बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पे TTE थे, मतलब ट्रेन टिकट एग्जामिनर। इनके साथ काम करते 100 लोग आज भी इनको इंडियन रेलवेज का सबसे ईमानदार ऑफिसर बोल के याद करते। इसके बाद धोनी को इंडियन क्रिकेट टीम में चांस मिला। इनका पहला वनडे इंटरनेशनल 2004 दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ खेले और इसके एक साल के बाद 2005 में पहला टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ खेले और 2007 में द्रविड़ के बाद इंडिया के कैप्टन बने और अब तक भी है। धोनी इंडिया के 3 फॉर्म कैप्टन हैं, मतलब वनडे, टेस्ट और T20 सबके कैप्टन हैं। इनके टेस्ट और वनडे के रिकॉर्ड्स अब तक के पूरे कैप्टनों से अच्छे हैं और इनको सबसे अच्छा गेम फिनिशर भी बोलते। कई को बोले तो मैच के आखिर में कम बॉलों में ज़्यादा रन बना के मैच ख़त्म कर देते। धोनी की कैप्टनशिप में इंडिया 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीती थी और 2007-2008 में CB सीरीज़, 2010 में एशिया कप, 2011 में वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। वर्ल्ड कप के फाइनल में बहुत धूम मचाए थे। आखिरी तक नॉट आउट रह के 79 बॉल्स में 91 रन्स बनाए थे और मैन ऑफ द मैच भी इनको मिला था। इसके अलावा और कितने की कपा इंडिया को जिताए। धोनी की चैंपियनशिप में इंडिया नंबर 1 टीम बनी। कितने की साल ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम थी और धोनी की कैप्टनशिप में ये गोरे पीछे हो गए। और जून 2013 में जब इंडिया इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हरा दी थी और कप जीत गई थी, तो धोनी पहले कैप्टन थे जो ICC के 3 ट्रॉफियां भी जीते थे। इसके अलावा धोनी इंडिया सीमेंट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी है। एयर इंडिया में थे, इससे रिज़ाइन करके इंडिया सीमेंट्स में आए। इंडिया सीमेंट्स IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग्स की ओनर है और धोनी ये टीम के कैप्टन है। IPL में भी बहुत धूम मचाए और 2010 और 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स को IPL जीता और 2010 में चैंपियन लीग्स T20 भी जीता। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 7 जुलाई को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 26,460 रुपये और 24 कैरेट सोना 27,890 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 22 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 33 दर्जे हरारत। खम्मम कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। मेदक कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 33। वरंगल कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 35। करीमनगर कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 36। महबूबनगर कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 33। आदिलाबाद कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 36। नलगुंडा कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 33। निज़ामाबाद कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 35। रंगारेड्डी कम से कम 22 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 35 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पीर के दिन जबरदस्त पुकारा हुआ। तेलंगाना के CM KCR HRD में बोले हैदराबाद में 2 नए एयरपोर्ट बनाएंगे। YSR कांग्रेस पार्टी के जगन मोहन रेड्डी राजभवन को जाके गवर्नर ESL नरसिम्हन से मिले। तेलंगाना के CM KCR बोले आते सो कैबिनेट की मीटिंग में किसानों के लोन माफ करने की मंजूरी देंगे। MEA के चीफ पासपोर्ट ऑफिसर बोले पासपोर्ट रिन्यूअल के वास्ते पुलिस इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। नाजरीन, दक्कनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक रमज़ान की बरकतों और रहमतों से माला माल होते रहो और रियल चैनल देखते रहो। अल्लाह हाफिज़।